अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हुए और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको जो मोरल स्टोरी सुनाएंगे उसका नाम है किफ़ायत शारी। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। नानी अम्मा इशा की नमाज़ मुकम्मल करके दुआ मांगने लगीं। इतने में तमाम बच्चे नानी अम्मा के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने नानी अम्मा से कहानी सुनाने को कहा। नानी अम्मा ने दुआ के बाद बच्चों से कहा कि आज मैं तुम्हें कहानी सुनाने के बजाय कुछ मुफीद और अच्छी बातें बताऊंगी। अख्तर: नानी अम्मा, आज आप हमें कौन सी अच्छी और मुफीद बातें बताएंगी? नानी अम्मा: अख्तर बेटा, आज मैं तुम सबको किफ़ायत शारी के बारे में बताऊंगी। शाहिद: नानी अम्मा, ये किफ़ायत शारी क्या होती है? नानी अम्मा: शाहिद बेटा, रोज़मर्रा के अखराजात जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, इसके अलावा तमाम गैर ज़रूरी और नामुनासिब अखराजात से इज्तनाब करना यानी कि परहेज़ करना और अपनी ज़िंदगी एतदाल पसंदी से गुजारने को किफ़ायत शारी कहते हैं। अली बड़ी मासूमियत से: नानी अम्मा, किफ़ायत शारी कैसी आदत है? नानी अम्मा: अली बेटा, किफ़ायत शारी एक ऐसी आदत है जो हर हालत में मुफीद साबित होती है। जो लोग किफ़ायत शारी को अपनाते हैं वो चैन और खुश उसलूबी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। किफ़ायत शारी परेशानियों को कम करती है और खुशहाली में इजाफ़ा करती है। शौकत: नानी अम्मा, हम किफ़ायत शारी को कैसे इख्तियार कर सकते हैं? नानी अम्मा: किफ़ायत शारी को अपनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम हर चीज़ को एहतियात से इतना ही इस्तेमाल करें जितने की ज़रूरत हो और फजूल ज़ाया ना करें। इस तरह हम चीज़ों को ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो चीज़ों की बचत भी होगी और पैसों की भी बचत होगी। शाहिद: नानी अम्मा, दुनिया में लोग किस किस अंदाज़ में ख़र्च करते हैं? नानी अम्मा, दुनिया में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में लोग ख़र्च करते हैं। कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़र्च करता है, कोई अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करता है और कोई अपनी ज़रूरत पर भी ख़र्च नहीं करता। अख्तर: नानी अम्मा, अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से ख़र्च करने का हुक्म दिया है? नानी अम्मा: अख्तर बेटा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, बेशक फ़ुज़ूल ख़र्च लोग शैतान के भाई हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेहतरीन काम वो है जिसमें मयाना रवी इख्तियार की जाए। फजूल खर्ची ना अल्लाह को पसंद है और ना ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए हमें मयाना रवी इख्तियार करनी चाहिए। नानी अम्मा, बच्चों, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा फजूल और गैर ज़रूरी कामों में ख़र्च करना और बाद में तकलीफ़ उठाना भी तो कोई अक्लमंदी नहीं है। हमें चाहिए कि हम किफ़ायत शारी और एतदाल पसंदी को अपना शाआर बनाएं ताकि अपनी ज़िंदगी खुश असलूबी से गुजार सकें। बच्चे: नानी अम्मा, शुक्रिया, आज आपने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी। शब बख़ैर। नानी अम्मा, शब बख़ैर, अल्लाह तुम सबको नेक बनाए। तो उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और उर्दू टीचर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए, यानी कि उसकी तालीम दे। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।